हाय गाइस। आज जो है मैं आप लोग के बीच में ग्रीटिंग सेंटेंसेज अभिवादन वाले वाक्य को लेकर के आया हूं। मैं अब आप लोग को जबरदस्त वीडियो एक से बढ़कर एक वीडियो बना करके आप लोग को अंग्रेजी सिखाऊंगा। इसका मेरा वादा शुरू से ही था। अब देखिए एक एक करके आपका जो है कि वो वादा पूरा करते चला जा रहा हूँ। शर्त ये है कि मेरे सारे वीडियो को आप देखते चले जाएं, और अगर आप सारे वीडियो को देखते जाएंगे और उन सारे वाक्यों का आप अभ्यास करते जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलेंगे। तो अगर अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं तो एकदम स्टार्टिंग सेंटेंसेस से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो के बाद आगे आने वाले समय में और अच्छा अच्छा वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो सारे वीडियो को देखते जाइए और सीखते जाइए। तो आज इस ग्रीटिंग सेंटेंस में बहुत ही सुंदर ढंग से जो है मैंने सजाया कि किस तरह से अभिवादन किया जाता है, यानी कि सुबह का शुरुआत अंग्रेजी से ही कैसे और किस प्रकार से करें। यानी हम जो है सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो उस मिलने पर हम लोग सैल्यूटेशन करते हैं, अभिवादन। यानी कि अंग्रेजी में बातचीत के दरमियान में सैल्यूटेशन होता है, डिस्कशन होता है और डिपार्टेशन होता है। तो डिस्कशन बड़ा हो सकता है, सैल्यूटेशन और डिपार्टेशन जो होता है यानी मिलने पर अभिवादन और विदा होने पर डिपार्टेशन, वो कुछ सेंटेंस से ही हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो में मैंने सैल्यूटेशन और डिपार्टेशन को लेकर के और कुछ अलग अन्य प्रकार के जिसको इस्तेमाल आप बोलचाल में करते हैं वैसे सेंटेंस को लेकर वीडियो को बनाया हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा और जबरदस्त वीडियो होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शुरू से जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, फिर आपको लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनाऊं आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिलने पर सैल्यूटेशन, किन किन सेंटेंस से हम सैल्यूटेशन करते हैं, किस तरह से सैल्यूटेशन करते हैं, इनको देखते हैं नीचे। अब यहाँ पर जो है कि सैल्यूटेशन, जैसे आप सुबह हुआ, सुबह होने के बाद आपकी किसी न किसी से मुलाकात होती है। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका सबसे पहला लाइन यहाँ लिखा हुआ है। जैसे देखिए कि आप दोस्त से मिले तो उसको जैसे नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस में है नमस्ते महाशय या सुप्रभात महाशय, गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट है नमस्ते चाचा जी या सुप्रभात चाचा जी, जिसमें लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग अंकल। फिर है नमस्ते चाची जी या सुप्रभात चाची जी, गुड मॉर्निंग आंटी। उसी तरह से अगर कोई दोस्त का पर्टिकुलर नाम लेकर बोलेंगे नमस्ते राहुल या शुभ अपराहन राहुल, तो आप उसको अगर अपराहन में बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग ना बोलकर क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून राहुल। लेकिन किन्हीं नमस्ते महाशय या शुभ संध्या महाशय अगर शाम के समय में बोलते हैं तो फिर वहां गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। तो इस तरह से जो है कि मिलने पर आप सैल्यूटेशन का इस जो है ये सारे वाक्यों के माध्यम से आप सैल्यूटेशन कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। तो ये हो गया सैल्यूटेशन। लेकिन दिन में विदाई के समय जो लाइन लिखा हुआ है, दिन में विदाई के समय आप मिले, मिलने के बाद सैल्यूटेशन करने के बाद आप डिस्कशन के बातचीत किए करने के बाद फिर आप जब अलग हो रहे हैं तो किन वाक्यों का प्रयोग अंग्रेजी में करेंगे? तो वही वाक्य नीचे दे रहे हैं। ये आपका जो है दिन में विदाई के समय पर इतना में से किसी का भी इस्तेमाल आप करके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा सर चलते हैं, आपका दिन अच्छा हो महाशय, यानी अच्छा सर चलते हैं या फिर आपका दिन अच्छा हो महाशय। इन दोनों का अंग्रेजी आप बोल सकते हैं गुड डे टू यू सर। समझ गए? अर्थात अच्छा सर चलते हैं या आपका दिन अच्छा हो महाशय, इन दोनों का अंग्रेजी होगा गुड डे टू यू सर। या फिर आप बोलना चाहेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों, तो इसको हम सी यू फ्रेंड। ठीक है, विदा लेता हूं, ओके बाय। विदा लेता हूं सर, तो फिर बोलेंगे बाय सर। चलते हैं बच्चों, तो बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रेन। तो ये सारे ये हिंदी का जो है अंग्रेजी आप ये बोलेंगे। तो आपको जो है इन हिंदी का अंग्रेजी को याद रखना है। तो ये पहला पेज पर आप मिलने पर क्या बोलेंगे और विदा लेने पर क्या बोलेंगे ये देखिए। फिर इसका आगे और भी सेंटेंसेज है, नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर है कि आप दिन में मिले तो पिछले वाले वाक्य को बोले, लेकिन अगर रात में आप विदाई लेने के समय, तो रात में विदाई लेने के समय क्या बोलेंगे? तो रात में विदाई लेने के समय में आप शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट फ्रेंड्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर शुभ रात्रि दोस्तों बोले इसलिए गुड नाइट फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप अंकल को बोलेंगे शुभ रात्रि चाचा जी, तो आप वहां पर गुड नाइट अंकल बोलेंगे, ना कि ऐसा नहीं बोल देंगे कि शुभ रात्रि चाचा जी को भी गुड नाइट फ्रेंड्स। इस चीज का जो है आप अपने दिमाग में रखेंगे कि जैसा आपका जो है संबोधन करने वाला वर्ड रहेगा उसके अनुसार से आप उसको अंकल आंटी जो भी रहेंगे उनके अनुसार से आप गुड नाइट कह के आप बोलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है शुभ रात्रि दोस्तों, इसलिए गुड नाइट फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी से मिलकर खुशी होने पर, अगर आप किसी से मिले, किए, बातचीत किए, बातचीत करने के बाद उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई और आप बहुत खुश हुए, तो वैसी जगह पर आप क्या सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे किसी से मिलकर खुशी होने पर? तो उस जगह पर आप उनको जो है ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसको हम लोग इंग्लिश में इन 3 लाइन में से कोई भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं प्लीज्ड टू मीट यू, या फिर आप बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, या फिर आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। तो ये तीनों का मतलब ही होगा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इन तीनों में से कोई भी चीज को आप याद रख लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस को याद रख लीजिएगा, और जो आपको अच्छा लगे वो सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप किसी से मिले, बातचीत किए, अच्छा लगा, तो लास्ट में आप ये बात भी बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू, या ग्लैड टू मीट यू, या नाइस टू मीट यू, अर्थात आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी समय अपने मित्रों या अपने बराबरी के लोगों के साथ मिलने पर क्या कहेंगे? देखिए नीचे यहाँ पर, जैसे कि अगर आप कोई दोस्त से मिल रहे हैं तो आप वहां पर उनसे मिलने पर ऐसा भी बोल सकते हैं डायरेक्ट हाय करके, जैसे हाय रेखा, इंग्लिश में हाय रेखा, हाय राजू, हाय राजू, हेलो रमेश, हेलो रमेश। तो इस तरह से जो है कि आप ऐसे भी संबोधन कर सकते हैं, और आप मिलने पर हाय के माध्यम से उनका नाम लेकर के आप संबोधन कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, किसी से मदद मिलने पर, अगर आपको किसी से मदद मिला तो वैसी स्थिति में क्या बोलेंगे? वैसी स्थिति में कोई आपको हेल्प किया तो वहां पर आप धन्यवाद बोलेंगे, इंग्लिश में उसको थैंक्स बोलेंगे। अब इसके आगे जो आप जो है ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको धन्यवाद, थैंक यू। तो धन्यवाद सिर्फ थैंक्स भी बोल सकते हैं, या आपको धन्यवाद, थैंक यू। अब आगे पेज पर चलते हैं, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ देखिए, किसी को ज़्यादा धन्यवाद देने के लिए, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा और आप उनको ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? तो उसके लिए जो है कि ये सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहते हैं तो आप उनको जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको इंग्लिश में हम मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हैं, या फिर आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बोल सकते हैं। तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच, दोनों में से किसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप उनको धन्यवाद देने का खुशी थोड़ा ज़्यादा जाहिर कर रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं, किसी को थैंक्स का जवाब, अगर आपको कोई थैंक्स कहा तो थैंक्स सुन करके चुप नहीं रहना है। थैंक्स के बाद आप जवाब क्या देंगे? तो जवाब देखिए लिखा हुआ है, इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको थैंक्स बोला तो आप उनको बोल सकते हैं सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, नो मेंशन, आपका स्वागत, वेलकम। यानी कोई थैंक्स अगर आपको बोले तो थैंक्स का जवाब में आप इट्स ऑल राइट बोल सकते हैं, या नो मेंशन बोल सकते हैं, या वेलकम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप उनका थैंक्स का जवाब दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, यदि आपको कोई कुछ देना चाहते हैं और आप नहीं लेना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाह रहा है लेकिन आप नहीं लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप नहीं, धन्यवाद, नो थैंक्स कह करके आप बात को रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यदि आपको कोई कुछ देना चाहता हो या सुनाना चाहता हो और आप लेना या सुनना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? तो उस चीज को नीचे देखिए। तो वैसी स्थिति में अगर आप लेना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हाँ अवश्य, ओह श्योर, या यस श्योर, या दूसरा सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट, या ये भी बोल सकते हैं अवश्य या बेशक, ऑफ कोर्स। तो इस तरह से आप कोई भी चीज को लेना या सुनना चाहते हैं तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओ श्योर या यस श्योर, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, अवश्य या बेशक। इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, यदि आपसे कोई कुछ मांगता हो और आप देना चाहते हैं, यदि आपसे कोई कुछ मांग रहा हो और आप देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? तो इसको देखते हैं नीचे। तो वैसे जगह पर आप बोलेंगे हाँ, आपका स्वागत है, यस यू आर वेलकम। यानी कोई कुछ मांगता हो और आप देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम, हाँ आपका स्वागत है। इसके बाद यदि आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? तो वैसे जगह पर आप बोलेंगे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वैसे जगह पर आप बोलेंगे मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू मीन्स क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आपसे गलती होने पर खेद प्रकट करने के लिए, अगर आप कोई गलती की है तो दुख प्रकट करने के लिए आप ये वाक्य बोलेंगे। इनमें से कोई तीनों में से कोई भी वाक्य आप बोल सकते हैं। तो इनमें से आप बोल सकते हैं कि माफ करें, इसका इंग्लिश होगा सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे बहुत ज्यादा खेद है, इसका इंग्लिश होगा आई एम वेरी वेरी सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं क्षमा करें, इसका इंग्लिश होगा एक्सक्यूज मी। तो इन तीनों वाक्यों में से किसी भी वाक्य का इस्तेमाल करके आप अपने गलती का जो है खेद को प्रकट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अचानक किसी को छोड़कर जाने पर या बीच में दखल करने पर, आप कहीं खड़े हैं किसी से गपशप कर रहे हैं और अचानक आपको जरूरत हुआ कहीं दूसरी जगह जाने का, तो वैसे उस बीच से आप निकलने के से पहले आप क्या कहेंगे? उसमें आप ये बात बोल करके निकल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे क्षमा करें, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज मी, और ये बोल करके आप आगे चले जाएंगे। अब किसी का सॉरी कहने पर जवाब, यानी कि कोई आपको सॉरी कहे तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो आप इसका जवाब नीचे दिए गए सेंटेंस से दे सकते हैं। तो आप देंगे ठीक है, इट्स ओके, या इसकी जरूरत नहीं है, नो मेंशन। यदि आपको कोई सॉरी बोला तो आप सॉरी का जवाब इट्स ओके या नो मेंशन दोनों में से किसी सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे के पेज पर। किसी से बात करते समय सुनाई नहीं देने पर, कोई आपसे बात कर रहा हो लेकिन आप सुन नहीं पाए, तो वैसी जगह पर क्या बोलेंगे? तो वैसी जगह पर आप इन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया इसे दोहराएं, प्लीज रिपीट इट। यानी कृपया इसे दोहराएं का इंग्लिश क्या होगा? प्लीज रिपीट इट, ये बोल सकते हैं। या माफ करें, इसका इंग्लिश होगा सॉरी, पार्डन, आई बेग यू पार्डन। इतना में से किसी एक का आप इस्तेमाल करके भी आप ये बोल सकते हैं कि आप अपनी बात को फिर से सुनाएं क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया। तो कृपया इसे दोहराएं, प्लीज रिपीट इट, या माफ करें, इसका इंग्लिश होगा सॉरी, या फिर पार्डन, या फिर आई बेग योर पार्डन। तो ये सुनाई नहीं देने पर इसमें से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी का घर या कार्यालय में प्रवेश लेने के लिए आप ये सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कृपया, मे आई कम इन प्लीज। इसका जवाब होगा हाँ आप कृपया आ सकते हैं, यस प्लीज कम इन, या फिर धन्यवाद, थैंक्स। आपका किसी से कोई सामान लेना चाहते हैं, आप किसी से कोई सामान लेना चाहते हैं, तो आप इन सेंटेंस में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सामान लेने के में किस तरह से, जैसे कृपया अपने कलम दे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी योर पेन प्लीज। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ कृपया? मे आई हैव योर पेन प्लीज। या फिर कृपया एक ग्लास पानी देंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। या ऐसे भाई कृपया समय बताएंगे, व्हाट इज द टाइम प्लीज। इस अंग्रेजी सेंटेंस के माध्यम से आप अपने बात को कुछ लेना चाहते हैं तो बोल करके ले सकते हैं, गिव मी योर पेन प्लीज, कृपया अपनी कलम दे। मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ कृपया। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक गिलास पानी देंगे। या व्हाट इज द टाइम प्लीज, कृपया समय बताएंगे। तो ऐसा बोलने के बाद आप जवाब में क्या देंगे? अगर कोई ऐसा आपसे बोला तो जवाब आप क्या देंगे? तो जवाब में देंगे हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अब इसके बाद किसी का हालचाल पूछना है तो क्या बोलेंगे? किसी का हालचाल पूछना है तो आप नीचे वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। इसका जवाब और फिर सवाल, इसी में जवाब भी देना और सवाल भी पूछ लेना कि कोई आपसे
आपका हालचाल पूछ रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि जवाब देने के साथ साथ उनका भी हालचाल पूछ लिया जाए। तो ऐसी जगह पर जवाब होगा मैं ठीक हूँ और आप, आई एम फाइन एंड यू। इस तरह से आप जवाब देंगे और सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर दूसरे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ और अपना बताइए, आई एम ओके एंड व्हाट अबाउट यू। यानी कि इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में सवाल का जवाब भी है और आप भी उनसे प्रश्न पूछ लिए। यानी कि नैतिकता के आधार पर वो आपसे आपका हालचाल पूछा तो आप भी उनसे आप उनका हालचाल पूछ लिए। तो इस तरह से जो है कि आपका सवाल और जवाब दोनों हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, उपर्युक्त सवाल का जवाब। यानी कि जो भी सवाल, जैसे अगर आपसे पूछ लिया आई एम ओके एंड व्हाट अबाउट यू, अगर आपसे पूछा तो फिर वो सवाल का जवाब, या आई एम फाइन एंड यू का जवाब किस तरह से देंगे, मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू, या इवन आई एम फाइन। तो इस तरह से इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है कि आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से इसको बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। और इन सारी चीज़ों को सजाने के बाद जो है कि मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।